नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश की दोस्तों 2 रिवर्स को कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमारी चिन्नाब और रावी नदी कंप्लीट हो गई, जिसमें वैली ब्रिज यानी हर एक चीज़ हमने कवर कर ली। आज की जो हमारी एक नदी है वो है ब्यास रिवर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां से सवाल बनता है। आप इस बार सोचेंगे कि सर ने व्हाइट बोर्ड पे मैप क्यों नहीं बनाया। मैं दोस्तों कुछ बातें करना चाहता हूं आपके साथ ताकि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और साथ में मैप भी बनाऊंगा। तो हिमाचल प्रदेश हमने शुरू किया है और हिमाचल प्रदेश में जो हम रिवर देख रहे हैं वो रिवर देख रहे हैं ब्यास रिवर। तो देखो, सबसे पहले जहां से ब्यास रिवर निकलती है वो है कुल्लू। कुल्लू से निकलती है। कुल्लू के बाद जाती है दोस्तों मंडी, और मंडी के बाद चली जाती है कांगड़ा। कुछ इस तरह से है ना, नीचे हमीरपुर बिलासपुर है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कुल्लू, यहां पे मैं लिख देता हूं मंडी। कुछ सवाल भी आपसे पूछूंगा, शायद आपको बुरा लगे। दोस्तों आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? ताकि टेस्ट निकले। दोस्तों मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस चीज़ को देखें। दोस्तों मैं वीडियो जो मैंने पहली वीडियो लाई उसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, जो मैं दूसरी वीडियो लाया उसमें व्यूज़ बहुत कम थे, तीसरी लाया उसमें और कम थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि स्टार्टिंग में तो आप में बहुत जोश होता है कि हमने तैयारी करनी है, फिर वो जोश कहाँ जाता है? आप कहते हैं कि सर आप वीडियो लाओ। मैं आपको आज ये बात कहता हूं, ऊपर आई लिंक है, वीडियो में आप देख रहे हैं, इस तरफ आई बटन होगा, उस पर क्लिक करो। वहां पे मैं आपको एक प्लेलिस्ट डाल रहा हूं एचएस की। वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट डाल रहा हूं मैं एचएस की। वहां पे होंगी कम से कम 30 वीडियोस। एक एक करके उन वीडियोस को देखो। तो उसके बाद इस वाले कमेंट में एक वीडियो देखना, आज सिर्फ मेरे कहने पर एक वीडियो देखना, पहली वाली, और इस वाले लेक्चर में कमेंट डालना कि वो वीडियो जो एचएस का पार्ट 1 था वो कैसा लगा। ठीक है, अगर वो सीरीज आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को। ठीक है, वो वीडियो तो रहने दो, इस वीडियो को शेयर करना और बताना कि अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी ना दोस्तों, तो फिर मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, जो आप कमेंट में लिखेंगे मैं उस तरह से आपको करवाऊंगा। हर एक स्टूडेंट जो जैसा कहेगा वो नतीजा निकाल करके उस तरह से मैं आपको करवाऊंगा। बट देखो, मैं आपसे एक ही चीज हमेशा मांगता हूं दोस्तों, सिर्फ आपका प्यार। और आप अपना प्यार मुझे कैसे बता सकते हैं? कमेंट्स करके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। ऐसे तो दोस्तों आप व्हाट्सएप स्टेटस में बड़े फोटोज वगैरह डालते हैं घूमने के, दोस्तों कभी जा करके जो वीडियो का लिंक है वो डालिए। जितने ज़्यादा व्यूज़ दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने मेहनत की और इतने सारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं। मन करता है ऐसा कि और वीडियोस लानी थी। जब ऐसा लगता है कि व्यूज़ आ ही नहीं रहे तो मन काफ़ी छोटा सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि क्यों मेहनत करें जब कोई देख ही नहीं रहा है ना। चलिए, ये कुछ पर्सनल हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। चलिए शुरू करते हैं। तो एचएस का वो आई बटन के ऊपर आपको लिंक है, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, देखना, बहुत अच्छी सीरीज है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिवर ब्यास के बारे में कुछ बताता हूं। रिवर ब्यास, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्यास नदी है इसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। एक तो सबसे पहला पॉइंट हमें यह मिला कि रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है, जिसे लाशों का ढेर दर्रा भी कहा जाता है, जो हमने माउंटेन पास हिमाचल प्रदेश के देखे थे उसमें मैंने बताया। और देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हमने देखे उसमें व्यूज तो काफी थे, यानी 100-200, चलो मेरे लिए तो वो भी बहुत है। बट जो जिन स्टूडेंट्स ने वो उसका पीडीएफ मांगा, वो मांगा 3 और 4 स्टूडेंट्स ने, तो अंदाजा लग जाता है कि कौन किस हिसाब से तैयारी कर रहा है। चलो अच्छी बात है। तो ब्यास नदी जहां से निकलती है वो है रोहतांग दर्रा। कई बार आपको रोहतांग दर्रा नहीं आएगा, वहां पर आएगा भृगु तुंग। भृगु तुंग, तो कुछ भी आएगा आपने वो कर देना है।
ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में जो टोटल ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है 256 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करती है जी? 256 किलोमीटर। और ब्यास नदी की दोस्तों हम सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरीज देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी की। क्यों देखेंगे? क्योंकि एग्जामिनर ब्यास नदी से ही सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, ट्रिब्यूटरीज से। ठीक है, जब हमारा ये नदी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि हर नदी से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एग्जामिनर को कौन सी नदी किस तरह से पसंद होती है। अब देखो, जो ब्यास नदी है इसके दो नाम हैं, एक है इसका वैदिक नाम और एक है इसका सांस्कृतिक नाम, और एक है सांस्कृतिक नाम। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ब्यास नदी का सांस्कृतिक नाम है वो होगा हमेशा आसान। तो इसका जो सांस्कृतिक नाम है वो है विपाशा। वो क्या है? विपाशा। और जो इसका वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया। वो क्या है? अर्जिकिया। वैदिक नाम है अर्जिकिया और सांस्कृतिक नाम है विपाशा। अब देखो, ब्यास नदी यानी निकली, तो ऐसा तो नहीं है कि जहां से निकली वो ब्यास नदी, यानी मान लो ब्यास नदी यहां से निकली इस तरह से, यानी यहां से कुछ पानी आया, कुछ पानी यहां से आया, यानी जुड़कर ही ब्यास नदी बनेगी ना, तो ब्यास नदी चल पड़ी। अब ये इस तरह से ब्यास नदी चल पड़ी, यानी बहुत सारी नदियां रोहतांग दर्रे से अलग अलग करके आई और एक नदी ने आगे जैसे लेकर के इकट्ठा सा रूप ले लिया, तो हमने मान लिया कि ये वो नदी बन गई, इस तरह से वो नदी बन गई। अब देखो, हमेशा याद रखना है, ये चीज मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। आपने बहुत से एग्जाम में ये सवाल पूछा होगा कि लेफ्ट बैंक राइट बैंक, तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि लेफ्ट बैंक की लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, आसान चीज बनाने के लिए मैं हूं। जिस दिशा में नदी बह रही है, जिस डायरेक्शन में आपने वो नदी बनाई है, उस डायरेक्शन में आपने खड़े हो जाना है। मान लो मैं इस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है, तो मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हो गया, क्योंकि कुल्लू यहाँ है, मंडी है, तो नदी ऐसे करके बहेगी, तो मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हो गया। अब ये वाला जो मेरा हाथ है, ये है मेरा लेफ्ट हैंड, तो ये वाली जो साइड आएगी रिवर की, ये वाली जो साइड आएगी ये आएगी लेफ्ट हैंड साइड, और जो ऊपर वाली साइड आएगी ये मेरा राइट हैंड है, तो ये वाली जो साइड आएगी ये आएगी राइट हैंड साइड। कहने का मतलब, जो नदी की लेफ्ट साइड है वो आपकी भी लेफ्ट है, और जो नदी की राइट है वो आपकी भी राइट है। अब लिखो, जो नदी की दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड है, जो नदी की लेफ्ट हैंड साइड है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में एक जगह है, उस जगह का नाम है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड नदी की लेफ्ट हैंड साइड में, या लिख देना लेफ्ट हैंड साइड। और जो नदी की राइट हैंड साइड है वो है ब्यास रिखी। ब्यास रिखी, वो क्या है? ब्यास रिखी। और ये जो दोनों ही जगह है ना, ब्यास कुंड और ब्यास रिखी, ये एक गांव में है, जिस गांव का नाम है पलचन गांव। शायद आपने सुन रखा होगा, कभी घूमने का मौका मिलेगा ना लॉकडाउन के बाद, तो जाना इस विलेज में जरूर। बहुत सुंदर विलेज है पलचन विलेज। पलचन गांव में ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। अब देखो, ब्यास नदी के ट्रिब्यूटरी दोस्तों हमें बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए मिलेंगी, बहुत से बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ बैठी हैं। उससे पहले एक सबसे जरूरी चीज देखो, ब्यास नदी में अगर ट्रिब्यूटरी से सवाल बनता है तो एक सवाल हमें जरूर ये पता होना चाहिए कि ब्यास नदी में सबसे पहले नदी या सबसे पहले नाला कौन सा है जो ब्यास नदी में मिलता है। ये सबसे जरूरी सवाल है, ठीक है। अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके बताओ, अब मैं बताता हूं। लिखो, ब्यास नदी का जो सबसे पहला नाला है वो है रहणी नाला। वो कौन सा नाला है दोस्तों? रहणी। अब कोई ऐसा सवाल मत पूछ देना कि रहणी नाला कहां से निकलता है। कुल्लू से निकलता है दोस्तों, ठीक है। और नाले कैसे बनते हैं? कोई छोटे छोटे स्रोत से पानी आता है और वो एक नाले का निर्माण कर देते हैं, तो वो बन गया आपका रहणी नाला। और आपने नदी तंत्र में कोई पीएचडी नहीं करनी है कि देखो, हर चीज का एक लेवल सेट होता है दोस्तों। करवाने को मैं ब्यास नदी आपको 6 घंटे का लेक्चर क्या 8 घंटे का लेक्चर भी करा सकता हूं, लेकिन हमेशा दिमाग में चीज रखनी है कि जो एग्जामिनर, जो एग्जाम में डिमांड है, सिर्फ उतना करना है, ठीक है। जितनी भूख है उतनी खाएंगे तो मजा आएगा, ओवर ईटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉमिटिंग हो जाएगी। यही चीज दोस्तों पढ़ाई में भी लागू होती है।
हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि जितना ज्यादा है उतना ज्यादा ले ले। जितनी हथेली है दोस्तों उतना भी लेकर चलेंगे तो वो बहुत है। पानी होता है ना, पानी ऐसे रखेंगे तो काफी ज्यादा स्टोर कर पाएंगे। अगर उसको अपने पास लाना चाहेंगे ना और तो वो मुट्ठी बंद होकर के पानी निकल जाएगा। तो हमेशा ऐसा ही रखना है दोस्तों, जितना भी नॉलेज मिल रहा है उसको लेना है। ऐसा नहीं सोचने कि हम और कर लें, जो है पहले उसे तैयार करो, उसके बाद हर चीज धीरे धीरे होती है। तो जो सबसे पहला नाला मिलता है वो मिलता है राहणी नाला, ठीक है। अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी में जो भी आपकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज आपको लिखा देता हूं। वो आपने धीरे धीरे करके सारी की सारी लिखनी है, ठीक है। काफी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास नदी की। तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरी लिखो जो है वो है बनेर। अब मैं सारा मिटा रहा हूं, यहां से सारा मिटा रहा हूं। बनेर, एक चीज ये लिख लेना कि ब्यास नदी 3 यहां पे बहती है, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहो। वीडियो को शेयर जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही मजा आता है। कांगड़ा, अच्छा सबसे पहले लिखिए बनेर, फिर लिखिए बाणगंगा। बनेर बाणगंगा के बाद लिखिए दोस्तों लूनी, पार्वती, सेंज। लूनी, पार्वती, सेंज। उसके बाद लिखिए तीर्थन, हारला। तीर्थन पूरा बताऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से, है ना। हारला, उल, बिनवा, चक्की, डहर। बिनवा, चक्की, डहर। गज, मानखड, फोजल। गज, मानखड, फोजल। गज, मानखड, फोजल। न्यूगल, सरवारी। न्यूगल, सरवारी, मनालसू, बस लास्ट है ना। न्यूगल, सरवारी, मनालसू और सुजोन, और आखिरी है सुजोन। न्यूगल, सरवारी, मनालस और सुजोन। ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट, सारी नहीं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो हैं ब्यास नदी की। अब इन इंपॉर्टेंट में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें क्या याद करनी है कि वो कहां से निकलती है और ब्यास नदी में कहां पे मिलती हैं, कहां से निकलती हैं और कहां पर मिलती हैं। इसके बाद ब्रिज भी है। अभी ब्यास नदी थोड़ी लंबी हो सकती है और थोड़ी तेज भी कराऊंगा ताकि आप ज्यादा बोर ना हो, ठीक है। ऐसे मैं सोच रहा था कि इनको 2 लेक्चर्स में कवर करूं, लेकिन फिर मुझे फिर से लगा कि एक में ही कर देते हैं। आप फिर 2 में देख सकते हैं धीरे धीरे करके, जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे देख लेना। अब देखो मैं ब्यास नदी को बनाता हूं कि ब्यास नदी निकली कैसे, है ना। ये चीज आप लिख लो इसको। मान लो यहाँ पे एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा, यहां से निकली लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब आप खुद देखेंगे। कुल्लू से नदी निकली, कुल्लू से निकली मंडी में गई, मंडी से निकली कांगड़ा में एंटर की, कांगड़ा से निकली और चली गई पंजाब में। और कहां चलेगी? पंजाब में। अब आप देखेंगे कि जहां से ब्यास नदी, रिवर ब्यास है ये, है ना, जहां से ब्यास नदी ने कितनी डिस्ट्रिक्टें काटी? 1, 2 और 3 डिस्ट्रिक्ट कट की। सबसे पहला तो सबसे बेसिक सवाल होता है एग्जामिनर का ये, जो हर बार ये पूछता है कि ब्यास नदी ने किस स्थान से मंडी में प्रवेश किया। हर बार यही सवाल पूछेगा और हर बार स्टूडेंट क्या होता है? परेशान होता है। क्यों? क्योंकि उसने मैप में आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है ना, मैप में उसने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो परेशान है। तो जिस स्थान पर ब्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दोस्तों बजौरा। क्या नाम है? बजौरा। अब मंडी से जब कांगड़ा में जाएगी तो उस स्थान का नाम है दोस्तों संधोल। उस स्थान का क्या नाम है? संधोल। और जब कांगड़ा को छोड़ के चल जाएगी उस स्थान का नाम है मीरथल।
क्या नाम है उस स्थान का? मीरथल। सबसे पहले हमें क्या चीजें पढ़ने को मिली? 3 चीजें, बजौरा, संधोल और मीरथल। 3 से याद रखना है, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा, 3। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम। अब सबसे पहली नदी है दोस्तों और सबसे जरूरी नदी है, जिस नदी का नाम है पार्वती नदी। क्या नाम है नदी का? पार्वती नदी। अब हमने यहां पे लिखी है वो नदी या नहीं लिखी है? तो उस नदी को लिखो। अच्छा लिखी है, लिखी पार्वती नदी। अब पार्वती नदी के ऊपर स्टार बना देना है। सबसे पहली नदी थी, ठीक है, और यह सबसे बड़ी नदी। ब्यास नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो ब्यास को सबसे ज्यादा अपना जल देती है वो है पार्वती नदी। पार्वती नदी कुल्लू से निकलती है। कुल्लू में एक झील है, जिस झील का नाम है मनतलाई झील। अब झीलें भी देखो आपको यहीं पे कवर हो रही है। पूछा जा सकता है कि मनतलाई या मानतलाई झील कहां पे है? कई जगह मन है, कई जगह मान है। मानतलाई झील कहां पे है? तो ये कुल्लू में है और यहां से पार्वती नदी निकलती है। और ये किस स्थान पर कुल्लू में मिलती है? जिस स्थान का नाम है शमशी। पार्वती नदी ब्यास नदी में कहां पर में जाकर मिलती है? शमशी में जाकर मिलती है। निकलती कहां से है? मानतलाई झील से। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे। अगली नदी है, उस नदी का नाम है हारला। लिखिए हमने, लिखिए जी। हारला नदी कुल्लू में किस स्थान पर मिलती है? हारला नदी है ये, हारला नदी। ये मिलती है दोस्तों भुंतर में। कहां पर मिलती है जी? देखो करवाने को मैं आपको सारी करा सकता हूं, समय आपका बर्बाद होगा, याद आपको करना पड़ेगा, हमें याद है, लेकिन मैं आपको तभी लिमिटेड चीजें करवा रहा हूं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाएंगी। ठीक है, तो हारला के पास आपने लिख देना है भुंतर। ठीक है, आगे चलो। चाहे बाद में मैं आपको फिर अच्छे से एक बार और करवा दूंगा, लेकिन जब तक हमारा एग्जाम है तब तक हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, बाद में हम देख लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। एक नदी है, उस नदी का नाम है ऊल। ऊल नदी, ऊल नदी ये मिलती है मंडी में। ऊल नदी कहां पर मिलती है दोस्तों? मंडी में। ऊंग नदी के बाद है दोस्तों गजखड। ये है बहुत जरूरी, वो खड वगैरह लग गए हैं पूछने के एग्जाम में। गजखड, यहीं पर दोस्तों एक बांध है, जिस बांध का नाम है पौंग बांध। जिस बांध का क्या नाम है? पौंग बांध। मुझे उम्मीद है, अच्छा आप मुझे बताना कि जो बांध है वो पौंग बांध की वीडियो अलग बनानी है या रिवर्स में ही इंक्लूड कर देनी है? क्योंकि पौंग बांध, भाखड़ा नंगल बांध, उनके ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन है, वो मैं अलग भी बना सकता हूं, तो आप उसके अकॉर्डिंग बता देना आप कैसा चाहते हैं। तो अगली जो सतलुज होगी ना उसमें मैं पौंग बांध करवा दूंगा आपको साथ में, है ना। लेकिन ब्यास लंबी चली जाएगी तो पौंग बांध मैं छोड़ रहा हूं यहीं पर। ठीक है, और उसके बाद कहां चली जाती है ये? मीरथल से पंजाब में चली जाती है। बाद में ये पाकिस्तान भी चली जाती है सतलुज में मिल करके। अच्छा आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सतलुज और ब्यास नदी एक जगह में आकर मिल जाती है पंजाब में, भारत के पंजाब में, जिसका नाम है हरी का पतन। और वहां से एक ही नदी आगे जाती है, वो है सतलुज नदी, और वो मिल जाती है मिठानकोट में। जहां पर ब्यास नदी सतलुज नदी में पंजाब में मिलती है ना दोस्तों, वहां से निकाली गई है भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान को जल प्रदान करती है वो। ठीक है, देख लेना एक बार, इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ लेना अच्छे से। अभी हम ब्यास पे आते हैं। ट्रिब्यूटरीज होगी, देखो कराने को मैं आपको बता सकता हूं कि ये कहां से निकलती है। रिवर्स हमारे पास और भी हैं, जैसे मैंने आपको न्यूगल करवाई होगी, जैसे ये मैंने आपको न्यूगल करवाई है नदी, है ना। तो जैसे ये न्यूगल नदी है, ये सुजानपुर टिहरा के पास है ना, सुजानपुर टिहरा से ब्यास नदी में मिलती है। ठीक है, सुजानपुर टिहरा से यानी ये निकलती है और ब्यास नदी में मिलती है। जैसे देहर और चक्की नदी मैंने आपको करवाया होगा, देख सकते हैं आप, डेहर और चक्की नदी, ये है डेहर और चक्की नदी। ठीक है, तो ये कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाती है ये नदी, कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाती है डेहर और चक्की नदी। ठीक है, उसके बाद जैसे बिनवा नदी है, ये इधर बिनवा नदी लिखी है, तो बिनवा नदी का जो उद्गम होता है ना, ये बैजनाथ की पहाड़ियों से होता है और ये संधोल में मिलती है। इसको लिख सकते हो आप, ये थोड़ा मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो बिनवा नदी है
बैजनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और संधोल में आकर के ये मिलती है, इसको लिख लो। ठीक है जी। तो ये हो गया ब्यास नदी का, आपको ट्रिब्यूटरीज हो गई, फ्लो करने का बता दिया। 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, लॉन्गेस्ट रिवर है ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, सवाल ना बड़ा घुमाया जा सकता है। अब जैसे मैं सवाल घुमाता हूं आपको, हिमाचल प्रदेश की वह सबसे लंबी नदी कौन है जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में ही होता है? अब ऐसे तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज, बट उसका उद्गम कहां होता है? तिब्बत के राकसताल में। और ब्यास नदी का कहां होता है? रोहतांग में। तो देखो, सवाल पूछने वाला जो एग्जामिनर है ना, वो कहीं से भी किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है, तो आपने तैयार रहना है। ठीक है। और चारों तरफ अपना क्या घुमाना है? दिमाग घुमाना है, और वीडियो भी घुमानी है दोस्तों साथ साथ में। चलिए, अब लिखिए हिमाचल प्रदेश में जो ब्यास नदी के ऊपर पुल है, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के ऊपर जो ब्रिज हैं, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी ब्रिज लिखा रहा हूं मैं आपको, जिस ब्रिज का नाम है विक्टोरिया ब्रिज। विक्टोरिया ब्रिज। ये जो विक्टोरिया ब्रिज है दोस्तों, ये 1877 में बनाया गया, जब महारानी विक्टोरिया है। महारानी विक्टोरिया के उपलक्ष्य में ये ब्रिज बनाया गया। उस समय जो मंडी के राजा थे उनका नाम था विजय सेन। ये इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये सवाल आता है। ठीक है। और ये है ब्यास नदी के ऊपर मंडी डिस्ट्रिक्ट में, विक्टोरिया ब्रिज। अगला ब्रिज लिखिए दोस्तों, उस ब्रिज का नाम है चक्की। अब जैसे अगर आपको नदी पता है ना कि चक्की नदी कहां पर है, तो आप ब्रिज भी आसानी से बता देंगे। तो चक्की जो ब्रिज है ये धर्मशाला और पठानकोट सड़क पर है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, किसकी सीमा बनाता है? पंजाब और कांगड़ा की सीमा बनाता है, तो वहीं पर ये चक्की ब्रिज है। ठीक है। अगला लिखिए देहरा गोपीपुर। जब आप देहरा गोपीपुर, जब आप पौंग बांध पढ़ेंगे गोपीपुर, तो तब आपको ये विलेज सुनने के लिए मिलेगा, देहरा गोपीपुर। ये दोस्तों कांगड़ा जिले में है, धर्मशाला होशियारपुर सड़क पर। धर्मशाला होशियारपुर सड़क पर है, सड़क पर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो देखो, जो प्लेस अगर आपको पता है ना कि कौन सा प्लेस कहां पर है, तो वो ब्रिज वहीं पर है। लेकिन कुछ ब्रिज के नाम ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे नादौन, नादौन का ब्रिज। ठीक है। ये जो है धर्मशाला सड़क पर है, नादौन के पास हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा बनाता है। ये किसकी सीमा बनाता है? हमीरपुर प्लस कांगड़ा की सीमा बनाता है। उसके बाद है दोस्तों पंडोह का पुल, ये मंडी जिले में है ना। ये काफी कॉमन सी चीजें हैं जो पढ़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन कई बार नहीं लगता है पता, सवाल पूछ लेते हैं, और जो जिसने स्टार्टिंग में तैयारी की होती है ना, उसे अंदाजा नहीं लगता है कि कहां पर है ना। तो पंडोह डैम भी है। अच्छा, आप बता देना कि डैम वाली वीडियो का क्या करना है, वो अलग बनानी है, इसी में बनानी है। ठीक है। एक चीज ये हो गई, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि कम है तो मुझे बताना। इसी चीज को मैं आपको 1 घंटे की खींच के बताऊंगा। खींच के यानी चीज करवाऊंगा, खींच के नहीं बताऊंगा, इससे डबल फैक्ट आपको दूंगा। लेकिन पहले इसे याद कर लो, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए मोर देन इनफ है ये। एक चीज है। दूसरी चीज मैं दोस्तों आपको HAS की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, उसको जरूर देख लेना। उसकी वीडियो पता क्या करो, एक वीडियो इसकी देखिए, एक वीडियो उसकी देखिए साथ साथ में। वहां पर मैंने क्या किया है कि वहां पर करवा दिया मैंने आपको प्रशासनिक चीजें, प्रशासनिक ढांचा, लोक नृत्य, लोकगीत, और करवाई इस तरह से है कि आप किसी और चैनल पे एक बार ऐसी झलक मार के आना, दोबारा आप यहीं पर आएंगे, इतना भरोसा है मुझे। अपने आप ही नहीं, आपके ऊपर भी है दोस्तों। ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है मैं उसे करता हूं खत्म। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, फायदेमंद साबित होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो आपके काम आए और आप जल्दी से अपने मुकाम को हासिल कर सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपसे दोस्तों गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और दोस्तों 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो। थैंक यू।